Hello, good morning everyone. Welcome to Ace Point. This is Shivani Saxena. Hope you are very well. सो गाइस आज का जो इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि देखिए आज क्या है आपको पता है कि आप संविधान पढ़ते हैं तो उसके बारे में आप लोगों को इन डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा भारतीय संविधान के जो भाग हैं वो कितने होते हैं। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज़ कंटिन्यू वॉच करना है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट यही करती हूँ कि वीडियो को आप लोग कंटिन्यू वॉच करेंगे, बीच में स्किप नहीं करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, जिसको हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। देखिए आपको पता है कि भारतीय संविधान के कितने भाग होते हैं। 22 इसके भाग होते हैं। अब 22 जो इसके भाग होते हैं हम उसको नंबर वाइज डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट भाग में कौन सा अधिकार है, क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है। तो हम यहाँ पे 22 भाग के बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को वीडियो कंटिन्यू देखना है। चलिए बात कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो एक नोटबुक पे इसको नोट भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में आप लोगों को नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, देखिए जताने से कुछ भी नहीं होता है कि हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछने बैठ जाए कि संविधान के भाग कितने होते हैं, चलिए वैसे तो मोस्टली आप बता देंगे कि 22 इसके भाग होते हैं। आपसे कोई पूछे इसके 9 भाग में क्या दिया हुआ है, 9 भाग के कितने पार्ट होते हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप नहीं बता पाएंगे। तो इसीलिए आपको वीडियो को कंटिन्यू वॉच करना है कि अगर आप से कोई भी क्वेश्चन करे इससे रिलेटेड तो आप फटाफट से उसका आंसर दे देंगे। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग फर्स्ट पॉइंट के बारे में, फर्स्ट भाग के बारे में। देखिए भाग फर्स्ट में क्या दिया हुआ है। भाग फर्स्ट में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भारतीय संविधान के जो 22 भाग हैं उसमें से फर्स्ट भाग में क्या दिया हुआ है, संघ और उनका राज्य क्षेत्र के बारे में इसमें दिया हुआ है। और जो भाग सेकंड है उसमें नागरिकता के बारे में दिया हुआ है। तो भाग सेकंड क्या है, संविधान का नागरिकता, बहुत अच्छे से आपको याद रख लेना है। और जो भाग थर्ड है उसमें क्या दिया, उसमें मूल अधिकार बताए गए हैं आपको। आपका बात करते हैं हम यहाँ पे भाग 4 की, और भाग 4 में क्या है, राज्य की नीति के निर्देशक और उनके तत्व के बारे में बताया गया है। अब इसमें क्या है कि जो निर्देशक तत्व हैं राज्य की नीति के, तो इसमें भी 4 के पार्ट हैं, जैसे कि मूल कर्तव्य के बारे में इसमें बताया गया। किसके बारे में बताया गया है, मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है। अगर बात करें यहीं पे हम लोग 5 भाग की, तो 5 भाग में क्या बताया गया आपको, संघ के बारे में बताया गया है। भाग 6 में आपको राज्य के बारे में अच्छे से बताया गया है। किसके बारे में बताया गया, राज्य के बारे में बताया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं इसको। अब बात करते हैं हम यहाँ पे भाग 7 के बारे में, और भाग 7 में आपको बताया गया है निकाल दिया गया, निरस्त कर दिया गया। इसके बारे में बहुत ही अच्छे से उसमें बताया गया है डेप्थ में। और अगर आप इसको डीपली पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं इसके ऊपर इन डेप्थ में एक नॉलेज लेवल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। अगर आप लोग देखती हूँ कि आपकी क्वेरी क्या रहती है, आप लोग कमेंट सेशन में मुझे बता देना इसके बारे में। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पे। देखिए भाग नंबर जो 8 है, 8 में आपको बताया गया है संघ और जो राज्य क्षेत्र है उसके बारे में आप लोगों को इसके बारे में बताया गया है। सॉरी, हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे। और भाग नंबर जो 9 है, ठीक है, उसमें आपको पंचायत के बारे में बताया गया। पंचायत मीन्स आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आपने एनसीईआरटी में इसके बारे में पढ़ा होगा कि पंचायत क्या होती है। तो इसके बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से नॉलेज होगी ही। अब इसमें भी क्या है कि इसमें भी इसके 2 पार्ट हैं, जैसे कि नंबर कै हो गया, ठीक है, और कै हो गया। अब कै में क्या है कि नगर पालिकाएँ भी हैं, आती हैं उसमें, और जो सहकारी समितियाँ होती हैं वो भी उसमें आती हैं। तो इसके बारे में भी आपको उसमें संविधान के भाग में बताया गया है। अब जो भाग 10 आता है, ठीक है, भाग 10 जिसमें अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र के बारे में बताया गया है। और जो भाग 11 है उसमें संघ और जो राज्यों के बीच के जो संबंध होते हैं तो उस चीज़ के बारे में आप लोगों को नॉलेज दी गई है। साथ ही जो आपका आता है भाग नंबर 12, तो भाग नंबर 12 में आपको जैसे कि वित्त के बारे में, संपत्ति संविधाएं और जो वाद होते हैं उसके बारे में आप लोगों को अच्छे से नॉलेज दी गई है। अगर आप संविधान को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में अच्छे से नॉलेज होगी भी।
चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे भाग नंबर 13। और भाग नंबर जो 13 है उसमें आपको भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो व्यापार है, वाणिज्य है और समागम के बारे में बहुत ही अच्छे से नॉलेज दी गई है। तो इसके बारे में भी आप लोगों को अच्छे से पता होगा। चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे भाग नंबर 14। और भाग नंबर जो 14 है इसमें आपको संघ और राज्य के जो अधीन सेवाएं होती हैं उसके बारे में आपको बताया गया है। जो भाग 14 है उसके भी पार्ट है, जैसे कि कै हो गया, तो कै में आपको अधिकरण के बारे में बताया गया है, आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं। भाग नंबर 15 नोट कर लेंगे, भाग नंबर कितना है 15। और भाग नंबर 15 में आपको किसके बारे में बताया गया है, निर्वाचन के बारे में बताया गया है। ठीक है, किसके बारे में बताया गया है, निर्वाचन के बारे में बताया गया है। और जो भाग 16 आता है, तो भाग 16 में आपको कुछ वर्गों के संबंध के जो विशेष उपबंधन होते हैं, तो उसके उपबंध के बारे में भी आपको बहुत अच्छे से नॉलेज दी गई है। अगर आप इसको भी इन डेप्थ में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो आप लोगों के लिए बना के लेके आऊँगी। और जो आपका 17 नंबर आता है, तो 17 नंबर में आपको राज्य भाषा के बारे में अच्छे से बताया गया है। आप इसको भी नोट कर लेंगे कि 17 जो संविधान का भाग है 22 और 17 भाग में क्या है, तो राज्य भाषा है। ठीक है, राज्य भाषा के बारे में आपको बताया गया है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट। और देखिए जो नेक्स्ट क्या है कि जो 18 आता है, 17 आफ्टर 18, तो उसमें आपको आपत जो उपबंधन होते हैं, उपबंध के उसके बारे में बताया गया है। आपात जो उपबंध होते हैं इसके बारे में अच्छे से, बहुत अच्छे से नॉलेज है इसके बारे में दी गई है। और 19 में आपको प्रकृति के बारे में बताया गया है। ठीक है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। और इसके बारे में अगर आपको इन डेप्थ में जानना है तो आप मुझे बता देंगे कमेंट सेक्शन में। अब आपका क्या है कि जो भाग 20 है संविधान का भाग 20, तो भाग 20 में आपको क्या बताया गया है, संविधान के संशोधन के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है, संविधान के संशोधन के बारे में बताया गया है। और चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, आपके 2 पार्ट और रह गए इसके। देखिए भाग जो 21 है, 21 में जो अस्थायी और समकरणकालीन जो विशेष उपबंध होते हैं, तो उसके बारे में इसके नॉलेज दी गई है। साथ ही जो भाग 22 है, भाग 22 मीन्स जो लास्ट इसका पार्ट आता है, उसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और हिंदी में जो प्राधिकरण पाठ हैं, तो उसके निरीक्षण के बारे में आप लोगों को बताया गया है। प्राधिकृत पाठ आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, तो उसके बारे में आप लोगों को इन डेप्थ में नॉलेज दी गई है इसमें। तो ये हो गए आपके संविधान के 22 भाग, जिसके बारे में आप लोगों को नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है ये आप लोगों के लिए। अगर आपने इसको कंटिन्यू वॉच किया है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप लोगों को नॉलेज हो जाएगी, आप किसी को भी आंसर दे सकते हैं। देखिए एक आपको मैं प्रैक्टिकल नॉलेज बताती हूँ कि क्या हुआ था। मैं उस टाइम पे कुछ कोचिंग कर रही थी, हाँ कंप्यूटर की मैं कोचिंग कर रही थी। क्या हुआ था कि मेरे से एक सर थे, उन्होंने पूछा कि शिवानी तुम पढ़ाती हो? मैंने की हाँ सर मैं पढ़ाती हूँ। तो बोले हाँ मैंने आपकी वीडियो देखी थी। मैंने की अच्छा बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने बताया मुझसे एक क्वेश्चन किया कि शिवानी एक बात बताओ कि तुम पॉलिटी पढ़ती हो, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? तो मैंने बोला सर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट पॉलिटी है। तो बोले अच्छा पॉलिटी पढ़ती हूँ मीन संविधान को तुमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो बोलते हैं कि अच्छा शिवानी मुझे ये बताओ कि उसके संविधान के भाग कितने होते हैं। और संविधान के उन्होंने मुझसे पूछा कि शिवानी उसके 9 भाग में कितने पार्ट हैं और उसमें आपको क्या क्या बताया गया है। तो मतलब उन्होंने मुझसे सडनली ये क्वेश्चन किया, तो मैंने उनका आंसर दिया अच्छे से। तो वो बहुत शॉक्ड हो गए थे। तो बोले कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतना इन डेप्थ में नॉलेज होगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि हो सकता है कि ये प्रॉब्लम शायद आपके सामने भी आए, आपसे भी कोई पूछे कि हाँ आपका संविधान के कितने भाग होते हैं, इन भाग के बारे में आप लोग बताइए। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए। सो दैट्स वाई मैं आप लोगों के लिए वीडियो मेकिंग करके लेके आई हूँ। तो प्लीज़ आप इसके बारे में अच्छे से नॉलेज गेन कर लेना। जो मेरे साथ हुआ मैंने वो आपको बताया कि हाँ मेरी एक प्रैक्टिकल मतलब नॉलेज रही है कि हाँ जो मेरे चीज़ से जो मेरे सामने आया है कि हाँ शिवानी ये आप बताओ, तो लोग पूछ सकते हैं और काफ़ी नॉलेज लेवल
एक पार्ट बन जाता है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नॉर्मली सी बात है, आप लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसके बारे में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। तो इसीलिए छोटे छोटे टॉपिक हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारी स्टडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। तो इसके बारे में अगर हमें नॉलेज नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है ना, पढ़ाई करना हमारा वेस्ट जाएगा। तो उसको वेस्ट मत जाने दीजिए। छोटे छोटे टॉपिक को बहुत अच्छे से उसके बारे में नॉलेज रखिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है मुझसे शेयर करिए, मेरे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत आ रही है आपको पढ़ाई में, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगी। लेकिन हाँ, जो भी पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से पढ़िए। और इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कैंडिडेट हैं, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इस वीडियो को वॉच कर पाएँ। एंड थैंक यू वेरी मच, आपने इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच किया। थैंक्स अगेन, बाय बाय, टेक केयर।